मैंने अपने 18 साल के प्रोफेशनल जर्नी में 12 साल मैनेजमेंट रोल प्ले किया और इन 12 सालों में हजारों सीवी देखने का इत्तेफाक। तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक एम्प्लॉयर सीवी के अंदर देखता क्या है। अमूमन जब हम इन सीवीज को देख रहे होते हैं तो एवरेज पर सीवी जो है वो 6 से 10 सेकंड जो है वो देखी जाती है और उसी 6 से 10 सेकंड के अंदर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं करना। तो अगर तो आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं या अच्छी जॉब स्विच करना चाहते हैं और आप रेज्यूमे या सीवी बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने जा रही है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ एज अ एम्प्लॉयर बल्कि एज अ टीचर जो है मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर करूंगा कि एक किलर सीवी या एक शानदार सीवी के अंदर वो क्या खसूसियात होती हैं कि जब आप सीवी या रेज्यूमे बनाते हैं तो वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको एक नज़र के अंदर जो है वो एम्प्लॉयर देख के पसंद कर सकता है। क्योंकि रेज्यूमे या सीवी वो वाहिद ऐसी चीज़ होती है जो आपसे पहले एम्प्लॉयर तक पहुंचती है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है और इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैंडिडेट किस कैलिबर का है, आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और उन्हीं 10 सेकंड के अंदर आपने ये डिसाइड करवाना होता है कि आपको जॉब के लिए बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो आज की इस मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू मेक अ किलर रेज्यूमे। किस तरीके से एक शानदार सीवी बना के आप अपनी जॉब की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे और सीवी के अंदर क्या फ़र्क होता है, रेज्यूमे बनाने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो तमाम चीज़ें जो एक रेज्यूमे बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, और ना सिर्फ बल्कि हम आपके साथ जो है वो एक ट्यूटोरियल भी मैं शेयर करूंगा जिसमें लाइव रेज्यूमे हम बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल एडिशन होगी, क्योंकि हर फ्राइडे हम आपके लिए कोई नई स्किल पे लाते हैं। लास्ट फ्राइडे हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की थी और फ्राइडे हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेक अ रेज्यूमे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज अ रेज्यूमे? रेज्यूमे एक समरी होती है आपकी एजुकेशन की, आपकी एक्सपीरियंस की और आपके प्रोफेशनल जो है वो जर्नी। ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी प्रीवियस जॉब की हिस्ट्री, वो एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप एम्प्लॉयर को प्रेजेंट करते हैं। ये पहली चीज़ होती है जो एम्प्लॉयर तक आपकी बिहाफ पे पहुंचती है और ये बहुत मावन साबित होती है कि आप हजारों कैंडिडेट के अंदर शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू में आएंगे या नहीं आएंगे। डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी। हमारे पाकिस्तान के अंदर रेज्यूमे और सीवी को एक ही चीज़ समझा जाता है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की जाए तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। सीवी जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है। सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ना सिर्फ आपकी एजुकेशन बल्कि आपकी एबिलिटीज़, स्किल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू होता है और ये 3 से 4 सफ़ों पर मुश्तमिल हो सकता है। लेकिन रेज्यूमे बेसिकली एक समरी होती है जिसमें अमूमन आप एक पेज के अंदर अपनी एजुकेशन, अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और प्रीवियस जॉब की हिस्ट्री बता। कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ सीवी। सीवी या रेज्यूमे के जो अमूमन 3 फॉर्मेट्स चलते हैं। जो सबसे पॉपुलर है उसे क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। इसके अंदर अमूमन आप ये करते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, आप उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम रीसेंट जॉब कि आज आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, उससे पहले कहाँ की थी और स्टार्टिंग कहाँ से आपने की थी। दूसरा फॉर्मेट होता है जिसको फंक्शनल कहते हैं। फंक्शनल सीवी ऐसा सीवी होता है जिसमें आप एम्फसिस करते हैं रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस पे। मतलब इसमें आप ये देखते हैं कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का रेलेवेंट एक्सपीरियंस उसको एम्फसाइज किया जाता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है।
थर्ड फॉर्मेट जो होता है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें दोनों अबव मेंशन जो कि फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल इन दोनों को मिला के एक ऐसा सीवी बनाया जाता है जिसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो आप बताते ही बताते हैं, लेकिन आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो आपके रीसेंट अचीवमेंट्स होती हैं आप उन पे बात। हाउ टू स्ट्रक्चर योर रेज्यूमे। आपको अपना रेज्यूमे बनाने के लिए कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम जो आपने स्टार्ट करना है वो है टाइटल। अमूमन देखा गया है कि लोग जो है वो टाइटल को अवॉइड करते हैं। टाइटल से मुराद ये है कि आप जॉब किस टाइटल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। हो सकता है कि अगर एज ए एम्प्लॉयर मैंने सीवी के लिए या रेज्यूमे के लिए इश्तिहार दिया है तो हो सकता है कि मैं 10 जॉब को देख रहा हूँ, लेकिन ये डिटरमिन ज़रूरी करता है कि आप किस जॉब टाइटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका नाम, जिसमें आप नाम के साथ साथ आप एक या दो सेंटेंसेस के अंदर यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ। वो जो कोर आपकी स्किल्स हैं या आपकी एबिलिटीज़ हैं आप उनको डिफाइन करते हैं। साथ साथ अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और अगर तो आप कोई सोशल मीडिया का कोई लिंक देना चाहें, ख़ास तौर पर लिंक्डइन का, अगर तो आप लिंक्डइन पे हैं तो ज़रूर आप अपना लिंक्डइन का जो है वो दें। और साथ साथ अगर तो उस फर्स्ट सेक्शन के अंदर अगर आप अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर लगा सकें तो ये भी बेनिफिशियल होती है। एम्प्लॉयर जो है वो उसी सेक्शन से ही अंदाज़ा लगा लेता है। दूसरे सेक्शन के अंदर आप बात करते हैं रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव की। आप 2 सेंटेंसेस के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव बयान करते हैं कि व्हाई यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्यों आप अपने आप को इसके काबिल समझते हैं, एंड यू रिलेट योर एबिलिटीज़ एंड स्किल विद दैट रेलिवेंस जॉब। थर्ड में आप जो है वो बात करते हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी की, कि आप रीसेंट मैक्सिमम आप कोशिश करें कि जो अगर पुरानी 3 जॉब्स जो हैं, जो रीसेंट 3 जॉब्स हैं, आप उनका हवाला करें। अगर आपने 10 जॉब की हैं तो 10 जॉब को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू मेंशन ओनली 3 रीसेंट जॉब। उसको भी आपने ये बताना है कि उस जॉब का जो है वो ड्यूरेशन क्या था, कब से कब तक, और वहाँ आपकी जेडीज़ क्या थी। उसके बाद आपने कुछ रेलिवेंट अदर एक्सपीरियंसेस बताने हैं। ज़रूरी ये होता है कि आप जो है वो उस जॉब के अंदर जो है वो अपनी एबिलिटीज़ के अलावा या जेडीज़ के अलावा आप कौन कौन से रोल प्ले करते रहे थे, या साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर या वो कोई वॉलंटियर्स वर्क हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट होती है जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में अचीव करते हैं। अगर आप उनका भी हवाला देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किल्स। आप उस जॉब से रिलेटेड जो है वो अपनी स्किल्स भी आपने जो है वो ज़रूर मेंशन करनी है। स्किल्स जो है वो इन डिमांड स्किल्स जो है अगर आप देखें तो उसमें क्रिएटिविटी, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, तो आपने रेलिवेंट टू जॉब जो आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपकी स्किल्स हैं आपने उसको जो है वो ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने एजुकेशन का हवाला देना है। एजुकेशन के अंदर भी आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैट्रिक से मैट्रिक आपने किया, फिर आपने एफएससी किया। यकीनन बात है कि अगर आप लेटेस्ट डिग्री का हवाला करते हैं, अगर आपने मास्टर किया है तो यकीनन आपने जो है वो मैट्रिक भी किया होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप रीसेंट 2 जो है वो क्वालिफ़िकेशन का अपना जिक्र करें। उसके अंदर अगर कोई डिस्टिंक्शन है ज़रूर मेंशन करें। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें रेफरेंस आप ज़रूर करें। उस जॉब से रिलेटेड अगर कोई जानने वाले आपके हैं तो उनको भी आप ज़रूर मेंशन करें। अगर तो आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली मर्तबा जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे होंगे कि मैं क्या लिखूंगा, कि मेरे पास तो जॉब का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके पास लिखने के लिए भी बहुत कुछ है। आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर बेशुमार अचीवमेंट्स की होंगी, आपने कुछ इवेंट्स कंडक्ट किए होंगे, कुछ पार्टिसिपेट किए होंगे, कुछ वर्कशॉप की होंगी। आप इन सारी की सारी स्किल्स को, इन सारी पार्टिसिपेशन को एज अ वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बीइंग ए एम्प्लॉयर मुझे अंदाज़ा है कि वो तमाम बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनकी पीपल स्किल बहुत अच्छी होती है। और जॉब के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है वो पीपल मैनेजमेंट है, कि आप लोगों से डील कैसे करते हैं। वो तमाम बच्चे जो कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर शानदार होते हैं
मैंने उनको हमेशा कामयाब लाइफ गुजारते हुए देखा है, कामयाब प्रोफेशनल लाइफ गुजारते हुए देखा है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी तमाम अचीवमेंट्स को, अपनी पार्टिसिपेशन को, अपनी सर्टिफिकेट्स को आपको मेंशन। अब कुछ टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे कि एक सीवी लिखते हुए कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डोंट्स की बात करें कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, वो एक ही सीवी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र न रखते हुए कि वो जॉब आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रही होती है। आपने एक सीवी बनाई, उसकी 10 कॉपियाँ की और आप जाके उस कॉपियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको ये अमूमन ये देखना है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसकी जेडीज पता हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स पता हो, उनमें स्किल्स क्या हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है वो आपको चेंज करके सीवी देनी पड़ेगी। अगर तो आप ये गलती कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो अमूमन हमारी यूथ करती है कि वो एक ही सीवी को जो है वो तमाम जॉब के लिए सफिशिएंट समझती है। ये गलती आपने नहीं करनी। अब कुछ डूज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्योंकि 1 पेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपने ख्याल रखना है। कोशिश करें कि आपका ये रेज़्यूमे एक ही पेज के ऊपर हो। अगर तो बहुत ज़रूरी है, उस जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो तब आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज ये 1 पेज है। अगर 1 पेज है तो इसके लिए आपको फाउंट जो है वो 11 ही रखना है, मैक्सिमम 11। और इसमें मार्जिन जो वर्ड के दरमियान आप लाइन्स के दरमियान लगा सकते हैं वो 0.7 है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सेक्शंस के दरमियान कुछ स्पेसिंग हो। अमूमन देखा जाता है कि कुछ स्पेसिंग नहीं होती। स्पेसिंग जो है वो चीज़ों को बेहतर करती है। और एक काम ये करना है कि आपने ज़रूर फाउंट्स इस्तेमाल करें, कुछ कलर्स भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं करने आपने। अमूमन जो है वो मुख्तलिफ फ्लावर्स वाले डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपकी सीवी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जितनी सिंपल रख सकते हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी के अंदर इट्सेल्फ जो है वो ब्यूटी है। और एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी सीवी को जब भी प्रिंट करना है तो कोशिश करें प्रिंटर से करें और अच्छे पेपर के ऊपर करें। ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। अगर आप फोटोकॉपी करवा के करते हैं तो वो इम्प्रेशन कभी भी क्रिएट नहीं कर पाती जो कि सीवी जो कि प्रिंट से निकला हुआ होता है। और अगर तो आपने ऑनलाइन सीवी भेजना है तो कोशिश करें कि उसको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजें। पीडीएफ फॉर्मेट का फ़ायदा ये होता है, एक तो वो पढ़ा अच्छा जाता है और दूसरा उसके अंदर कोई एडिट नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सीवी जो है, ये जो टिप्स हैं आपके लिए वैल्यूएबल होंगी और आपको एक अच्छा सीवी बनाने में मावन साबित होगी। अब हम एक डेमो करते हैं कि अगर आपने सीवी बनाना है और आपको ये मरहला बहुत मुश्किल लगता है और आपको लगता है कि सीवी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है या आपको किसी दूसरों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तो ऐसा नहीं है। आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बहुत ही आसान अंदाज के अंदर आपको एक सीवी बनाना सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपने गूगल खोल लेना है। गूगल तो हर बच्चा जो है, इवन दूसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। तो अगर तो आपने सबसे पहले गूगल खोल के आपने इसको 2-3 अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन हम जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो गूगल डॉक है। तो आप यहाँ सिंपल या तो टाइप कर सकते हैं गूगल डॉक। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ जाके आप गूगल डॉक के अंदर जो है आप वहाँ जाएंगे। अब जैसे ही गूगल डॉक खोलेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर ही आपको जो है वो रेज़्यूमे का एक सैंपल नज़र आएगा। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो तमाम स्टेप्स मैंने आपसे बताए हैं वो सारे के सारे स्टेप्स जो है वो इसके अंदर मेंशन है। मिसाल के तौर पर आप इसी के अंदर अपना जॉब टाइटल मेंशन कर सकते हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम जो है वो अली है, आपने लिख लिया, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे। आप जो है वो कोशिश करें अपनी स्किल्स मेंशन करें, अपना एक्सपीरियंस मैक्सिमम जो है देखा, जैसे 3 रीसेंट जो है जो जॉब है उनके आपने मेंशन करने हैं। फिर आपने एजुकेशंस, इसी तरीके से आपने जो कुछ अवार्ड्स हासिल किए हैं। ये इस गूगल डॉक के अंदर ये सारी के सारे सैंपल जो हैं वो मौजूद हैं और
तमाम डिफरेंट जॉब से रिलेटेड जो है वो आपके पास जो है वो सैंपल हैं. जस्ट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कस्टमाइज़ करना है. आपको अपना नाम मेंशन करना है, अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, और ये सारा का सारा आपका सीवी जो है अप टू डेट और जो आजकल का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सीवी बना लेंगे. और एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि एक ही सीवी को आपने हर जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट के आपने उस जॉब की जब भी आपने अप्लाई करना है तो उस जॉब की जेडीएस को पढ़ना है कि वो क्या आपसे रिक्वायरमेंट मांग रही है, वो कौन सा एक्सपीरियंस है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी ऐसी चीज़ का जिक्र नहीं करना जो कि झूठ पर मबनी हो. हकीकत आपने बयान करनी है, क्योंकि झूठ जो है वो आप वैलिडिटी को कम कर देते हैं, ना सिर्फ उस वक्त बल्कि इन फ्यूचर भी वो कंपनीज अवॉइड करती हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो आपके लिए वैल्यूएबल एडिशन साबित हुई होगी, और आप एक स्किल जो है वो आपने सीखी होगी. और ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको एक शानदार जॉब ढूंढने में मदद दे सकती है. तो हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना है, आपको अपग्रेड करना है. हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की डेली इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी में 5 साल आगे ले जा सकती है. अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए, और ये भी ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट कौन सी स्किल आप सीखना चाहते हैं. इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह.